हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2014 का सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1986, 1987, 1988, 1989। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1989। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? ए गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए गाजीपुर। हम चलते हैं, किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है -50 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो यूनेस्को द्वारा संरक्षित सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थलों की कुल संख्या जो भारत में है। तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए 30, बी 32, सी 34 और डी है 36। तो दोस्तों उस समय जो यूनेस्को की धरोहर में भारतीय स्थल जो शामिल थे वो थे आपके उस समय 32 थे, लेकिन अब बढ़ गए हैं। वर्तमान में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कितने सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल हो गए हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी 2004 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि पर निर्धारित की गई है। जो वृद्धि दर थी वो निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई थी ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में? तो ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की जीडीपी यानी कि वृद्धि दर थी वो 10% निर्धारित की गई थी। इसमें आपका 5%, 10%, 15 और 20% दिया है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा, 10%। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वाहनों में साइड देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है कि कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए उत्तल दर्पण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, सोन और कोसी। दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था, तो ये आपका हो जाएगा कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9। अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा गुजरती है। हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? सुखेन डे, अभिनव बिंद्रा और संजीता चानू और सतीश शिवलिंगम। तो दोस्तों 10 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका
ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? नील्स बोहर, फर्मी है, यहाँ पे आइंस्टाइन है और ओपेनहेमर है। तो दोस्तों 11 का जो सही आंसर होगा, सर्वप्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय एनरिक फर्मी को जाता है। इनका पूरा नाम क्या था? एनरिक फर्मी। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? कपास, बाजरा, ज्वार और धान। तो दोस्तों 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा व्यापारिक फसल में कौन सा है? कपास है, यानी कि सूत, जिसे आपका यहाँ पर कपड़ा बनता है। और अगर हम बात करें व्यापारिक फसलों की तो इसमें आपका आएगा कपास, जूट, गन्ना, कहवा, चाय तथा तंबाकू। ये सब क्या हैं? व्यापारिक फसलें हैं। जबकि अगर हम बात करें बाजरा, ज्वार, धान, गेहूँ, चना, मटर आदि, ये क्या हैं? खाद्यान्न फसलें होती हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। अनटू द लास्ट, अल बालाग और आकाश है काबुलीवाला। तो दोस्तों 13 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी, काबुलीवाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान, धर्म स्थल और कला और वास्तुकला। तो दोस्तों यहाँ पर 14 में हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता थी, जहाँ इमारतें, स्नानागार, कुएं, नालियाँ आदि पक्की ईंटों से बनी हुई थी। तो यहाँ पर इसलिए दग्ध ईंटों से इमारतें, दग्ध मतलब जो पक्की ईंटें, जो पकाकर ईंटें बनती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बुद्ध के उपदेश का संबंध का मुख्य रूप में खालिस्तान यहाँ पे से था। एक ही भगवान में भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता और आदर्श पूजा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका वो आप देखेंगे तो बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया उसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो विचार और आचार की शुद्धता पर उन्होंने बल दिया था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वॉल्टेयर थे एक ग्रीक दार्शनिक और बी है आपका ब्रिटिश वकील, एक फ्रांसीसी तथा दार्शनिक, एक अमेरिकी न्यायविद। तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्टेयर एक फ्रांसीसी लेखक तथा दार्शनिक थे, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नाथुला दर्रा भारत को किस देश को साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? नाथुला दर्रा से कौन सा देश जुड़ता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका देखना है, ऑप्शन दिया अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और म्यांमार। तो दोस्तों यहाँ पे नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। और जो भारत को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमशीतित होकर बर्फ बन गई हो और तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी झील में अगर उसकी ऊपरी सतह जो है वो हिमशीतित होकर बर्फ बन जाए, मतलब वो ऊपरी सतह उसकी बर्फ हो लेकिन उसके नीचे जल है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। अतः झील की ऊपरी सतह तो जम जाती है लेकिन नीचे पानी विद्यमान रहता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर, इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए -4 डिग्री दिया है और 4 डिग्री दिया है। तो इन्हीं दोनों में से आपका आंसर आपको कंफर्म करना है। तो 4 डिग्री होगा, -4 डिग्री नहीं बल्कि 4 डिग्री पर क्या होता है? ऊपर बर्फ बन जाती है और नीचे पानी रहता है। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण के कारण ड्राप्सी रोग होता है? ए घी, बी अरहर की दाल, सी सरसों का तेल और डी हल्दी चूर्ण। तो दोस्तों इसमें 19 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर हम देखें जो
सरसों का तेल होता है उसमें आर्जिमोन बीज में मिश्रण के कारण क्या होता है, ड्राप्सी रोग होता है। तो ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें इसमें कौन सा जो प्रवाल द्वीप है, तो ये आपका जो है डी ऑप्शन लक्षद्वीप, जो कि भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन है मीटर, फेथोमीटर, हाइड्रोमीटर और मैनोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें आपका फेथोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी और सरदार पटेल। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष या फिर कह सकते हैं आचार्य जेबी कृपलानी थे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। समाजवादी पेंशन योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी 1000 रुपये, 500 रुपये, 1200 रुपये और 1500 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24 देते हैं। राजा राममोहन राय से संबंधित नहीं थे सती निषेध, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी प्रोत्साहन और संस्कृत शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे साफ साफ 24 का आंसर समझ में आ रहा है आपको। ये आपका हो जाएगा राजा राममोहन राय ने संस्कृत शिक्षा को से संबंधित ये नहीं थे, बल्कि सती निषेध और विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी को प्रोत्साहन, ये सब संबंधित थे उनसे। क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 25 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी लुई 14वां। तो यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण हुआ वो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने, B.M. मालाबारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने और दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आपका 26 का जो सही आंसर होगा, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? आंत्र ज्वर, नासा शोथ, पीत ज्वर और डेंगू। तो दोस्तों 27 का जो सही आंसर होगा हड्डी तोड़ ज्वर होता है डेंगू। और यहाँ पर कुछ जानकारी और देखते हैं कि यह एडीज, एल्बो और पिक्टस टाइगर मच्छर के काटने से होता है। इस रोग का कारण वायरस होता है। क्लियर? तो डेंगू कैसा है? ये वायरस से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए, बृहत धारा जनन के लिए, विद्युत क्षेत्र के जनन के लिए और उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर 28 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर 29 का जो सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पुणे, नई दिल्ली, हैदराबाद में और कोलकाता में। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका
29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी, पश्चिमी हिमालय, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों 30 का जो सही आंसर होगा, हरित वन का जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 देखें, नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं? बाढ़ को रोकने के लिए, छांव के लिए, सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 31 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, असम में, कर्नाटक में। तो 32 का जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका डी, बांदीपुर कर्नाटक में है। 33 डीडीटी किसी रसायन का नाम है जिसका उपयोग के लिए होता है? प्रतिरोधी, कीटनाशी, प्रतिजैविक और उर्वरक। तो डीडीटी का छिड़काव क्यों किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि कीटनाशी के रूप में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, हीमोग्लोबिन पौधे के पत्तों में पदार्थ का रंग, रक्त के पदार्थ का रंग, दूध में उपलब्ध यौगिक जो मस्तिष्क को संकेत संचार करता है। दोस्तों इसका क्लियर आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन का मतलब रक्त का पदार्थ का रंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्य से निर्गमित की जाने वाली परमादेश के प्रकारों की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 35 का ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों 35 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से, हॉकी से, टेबल टेनिस से और भारोत्तोलक से। तो दोस्तों ये हम लोग क्वेश्चन कई बार देख चुके हैं, तो ये आपका हो जाएगा संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है? एक वर्ष में एक बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है यही पूछा जा रहा है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा वर्ष में 2 बार, मतलब 6 महीने में एक बार अवश्य बुलाया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तंत्र में से अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? नकद संचित अनुपात बढ़ाकर, रिजर्व रेपो रेट बढ़ाकर, रेपो रेट घटाकर, दोनों ए एवं बी। तो दोस्तों यहाँ पर 38 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर, गोरखपुर, एटा, गाजीपुर। तो दोस्तों 39 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चूना पत्थर पाया जाता है मिर्जापुर में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा नगर राप्ती नदी के किनारे स्थित है? कानपुर, लखनऊ, जौनपुर और गोरखपुर। तो दोस्तों राप्ती नदी के किनारे आपको पता ही है कि आपका गोरखपुर स्थित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ बनवाया था? आगरा, दिल्ली, लखनऊ और झांसी। तो दोस्तों 41 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, आगरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद और देवरिया। तो दोस्तों 42 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। एस्बा स्कीम किससे संबंधित है? प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इनिशियल पब्लिक ऑफर और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हेतु केंद्रीय सरकार की योजना, वस्तु बाजार में एक योजना और भारत सरकार की एक पेंशन योजना। तो एस्बा क्या है, किससे संबंधित है, इसे हमें देखना है। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव है ये एस्बा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 90 ईस्ट
रिज कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। तो 44 का जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा 90 ईस्ट रेंज। 90 ईस्ट रेंज ये आपका बी ऑप्शन सही हुआ, हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा और ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, इसमें रक्त में सब शामिल होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 45 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी शामिल होते हैं। केचुआ उत्सर्जित करता है यूरिया, अमीनो अम्ल, अमोनिया, यूरिक अम्ल। तो दोस्तों 46 का जो सही आंसर होगा वो केचुआ उत्सर्जित करता है अमोनिया। 47 देखिए, गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1941 में। तो दोस्तों यहाँ पर 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 1920 में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 13, 11, 7, 9। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और आगे हम देखते हैं 49। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो उपसौर, अपसौर, विषुवत और संचालन। तो दोस्तों 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, अपसौर। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? मेयान ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिलीपींस में, चिली में और जापान में। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ पर मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? फिलीपींस में स्थित है। तो ये आपका 50 का हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और साथ ही अपनी इसी तरह से पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत करते रहिए। और अगर कोई भी कमेंट या सुझाव आपको देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से आप अपनी सेहत पे ध्यान रखिए, अपनों की सेहत पे ध्यान रखिए, हमेशा सबका ख्याल रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।